Respected dignitaries on the dais, teachers, lovely kids, ladies and gentlemen. I would like to thank Little Millennium School for organizing this event, this wonderful event actually, and inviting me for sharing my feedback, my experience about the school. Well, my name is Dr. Prashant Rajankar. I am a technical director and founder member of Pro Green Consultancy and Environmental and Social Healthcare Foundation in Nagpur. Well, school is the place where we send our kids to get some learning from their school. But before that, like parents, guardians are the first and foremost teacher for the kids. But we have limitations. We cannot teach them each and everything. But school does. School is the place, it's an institution where they are giving them not only the learning environment, but learning space, as well as they are teaching them about the dignity, about the society, about the responsibility and everything else. So I would like to share some experiences that we had about this Little Millennium School. आप सभी को पता है कि जब ये कोविड का दौर था, 2 साल पहले 3 साल पहले जब ये कोविड का दौर था, उस वक्त हम सारे घरों में थे, अननोइंग सी सिचुएशन हमारे पास आई थी और हमें पता ही नहीं चला था कि आगे क्या होगा। उस वक्त स्कूल्स ने भी कुछ ऐसा पहल किया था कि उनको ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि वो भी पीछे हटना नहीं चाह रहे थे। हमारा तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन स्कूल ने भी अपना इनिशिएटिव लिया और उस वक्त स्कूल ने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी, ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी। हालांकि बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी मोबाइल का अट्रैक्शन उनमें था, तो वो मोबाइल को देखते थे। डेफिनेटली कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने तो बस सिंपली मोबाइल देखा और उसके बाद उनका मोबाइल की थोड़ा सा अट्रैक्शन उनके लिए हो गया। अब दौर था कि उनको फिजिकली स्कूल में भेजना था। तो जब मैं लिटिल मिलेनियम स्कूल में गया तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा इंटरेक्शन हुआ पूजा मैडम से। तो पूजा मैडम ने जैसे नॉर्मली उनका जो प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से स्पर्श को टेस्ट किया और स्पर्श को उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 साल में जो गैप हुआ है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं और देखते हैं कि कुछ चीज़ों को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं क्या। बच्चों का स्पर्श का सिंपल टेस्ट हुआ और मैम ने कहा कि ठीक है। वो उन्होंने इतना प्यार से उसको समझाया और उससे निकाल लिया उस टेस्ट को। उसके बाद क्या हुआ कि हमको भी ये पता चला कि नॉट ओनली स्पर्श का टेस्ट हुआ, साथ ही साथ लिटिल मिलेनियम स्कूल का मैडम का जो उनके प्रति जो संवेदना थी वो भी पता चला कि कितने अच्छे से हमारे किड्स को वो समझा रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे कुछ कारणवश रो रहे थे और उन्होंने मैडम ने हमको कॉल किया, मेरी वाइफ वहाँ गई तो देखा तो मेरा छोटा बच्चा जो अर्नब है EW में, वो उनकी गोदी में था और स्पर्श का उन्होंने बाकायदा वीडियो मेरी वाइफ को दिखाया कि अब वो शांत हो गया है और वो अच्छे से अभी पढ़ाई कर रहा है। इसमें से एक चीज़ मैंने नोट किया, आप सभी नोट कर सकते हैं कि पर्सनली प्रिंसिपल मैडम ने उसको गोदी में बिठाया है, उसको समझाया है, साथ ही दूसरे बच्चे का वीडियो उन्होंने मेरे वाइफ को दिखाया कि किस तरीके से वो है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि नॉट ओनली टीचर्स या उनके जो दीदी लोग हैं या अदर मेंबर्स हैं, उनके साथ साथ प्रिंसिपल मैडम की और सर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें दिखाई पड़ रही थी। उसी के साथ जो हम लोग अभी जो उनके जो क्लास टीचर्स हैं, नीलम मैडम स्पर्श की क्लास टीचर है और स्नेहा मैडम अर्नब की क्लास टीचर है। तो जब उनके बारे में हम लोग सुनते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करते हैं। कभी कभार उनका भी मूड होता है कि स्कूल ना जाए, तब हम उनको जस्ट थोड़ा सा ऐसा कहते हैं कि अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो स्नेहा मैडम और नीलम मैडम जो आपका वेट कर रही है वो ना चली जाएंगी। तो वो उनको एकदम से इनसिक्योर टाइप हो जाता है कि मैडम लोग चले जाएंगे तो हमको कौन मिलेगा वहाँ पे। तो इसलिए वो फटाफट रेडी हो जाते हैं और स्कूल में जाते हैं। ये जो लगाव बच्चों में हो रहा है स्कूल के प्रति, ये जो बेस है, ये इसको जो स्ट्रॉन्ग करने की लिटिल मिलेनियम ने जिम्मेदारी ली है, वो बखूबी निभा रहे हैं। हम सब पिज़्ज़ा जानते हैं, पिज़्ज़ा सबको पता है।
आप इमेजिन कीजिए कि पिज़्ज़ा के ऊपर अलग अलग की टॉपिंग्स होती है, कोई वेज, कोई नॉन वेज, कोई क्रीम, कोई चीज़ है, कॉर्न है, एवरीथिंग है। बट क्या आप इमेजिन कर सकते हैं बिना बेस का पिज़्ज़ा कैसा लगेगा? इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो बेस जो है वो पिज़्ज़ा को होल्ड करके रखता है उसको डिलीशियस के लिए। हालांकि बेस का उतना कुछ टेस्ट नहीं होता है, हम लोग बेस को वो नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट, होल्डिंग और वो सारा चीज़ होता है वो पिज़्ज़ा का बेस के ऊपर ही होता है। उसी तरीके का हमारे बच्चों का ये बेस जो बन रहा है, और लिटिल मिलेनियम स्कूल जिस तरीके से अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं, तो मैं सिंपल वर्ड में कह रहा हूँ कि दुनियादारी सिखा रहे हैं। नॉट ओनली एजुकेशन, दुनियादारी भी हमको स्कूल में पढ़ाई जा रही है और लिटिल मिलेनियम उसका अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। अभी मोस्टली हम सब यहाँ पे पेरेंट जो हैं उन्होंने देखा होगा कि लिटिल मिलेनियम स्कूल ने एक अच्छी पहल चलाई है। उसमें उन्होंने नो प्लास्टिक का एक कैंपेन रन किया है। हालांकि मैं एनवायरनमेंट बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने भी उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया और देखा कि बच्चे बहुत अच्छे से एक्टिवली उस चीज़ों को ले रहे हैं। इतनी छोटी उम्र के 5-6 साल के बच्चे नो प्लास्टिक कैंपेन का पूरा रोल निभा रहे हैं। और जब वो घर पे भी होते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिस से होता है कि हम जब ट्रैवल में जाते हैं तो बच्चे अपना पेन, पेंसिल या किताबें लेके जाते हैं और वो पॉलिथीन में भर के लेके जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो कैंपेन का मोड शुरू हो गया, वो वीक चला गया, उसके बाद जब हम लोग ट्रैवल करने के लिए गए तो स्पर्श ने जो पॉलिथीन लिया, उसको हमने पॉलिथीन में कुछ सामान दिया तो बोला कि मम्मा नो प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, ये बहुत हार्मफुल है, डेंजर है। और सिंपली उनका लॉजिक उनके माइंड में इतना फिट हो गया है कि प्लास्टिक जो है वो गायों के लिए, वो एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, उसमें पूरा थेसिस हो सकता है। लेकिन लिटिल मिलेनियम स्कूल ने उनको सिर्फ 2-3 वर्ड्स में इस चीज़ को समझाया, इस चीज़ को बताया कि देखिए ये प्लास्टिक है, ये हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, साथ ही साथ ये ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है। तो ये जो इम्पैक्ट है वो कैरी ऑन हो जाएगा और धीरे धीरे जो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। दूसरी एक खास चीज़ लिटिल मिलेनियम स्कूल की मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि नॉर्मली एक कंफर्ट जोन होता है हर एक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जाहिर सी बात है वो कंफर्ट जोन है, तो उनको अनकंफर्ट जोन में भी कैसे परफॉर्म करना है, ये खास करके लिटिल मिलेनियम की जो चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस है वो मैंने अनुभव किया है। रिसेंटली हम लोगों ने स्पर्श का एडमिशन डीपीएस स्कूल यहीं पे किया है। उस वक्त एक जो डीपीएस स्कूल का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत यहाँ की टीम ने उनका जो एक प्री एग्जाम टाइप होता है, एग्जाम नहीं कहूँगा मैं, जो प्री असेसमेंट होता है, वो स्पर्श ने बहुत अच्छे से बखूबी दिया। और उसमें क्योंकि नीलम मैडम ने उनको इस तरीके से तैयार किया हुआ था कि वो एक कंफर्ट जोन था लिटिल मिलेनियम स्कूल का प्रीमाइसेस, उसके बावजूद वो अनकंफर्ट जोन में निकलने के बाद नए मैडम लोगों के साथ डीपीएस के फर्स्ट टाइम उन लोगों को मिला, उस वक्त उनके साथ बैठ के इंटरेक्ट करके उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो ये कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में ले आने की प्रक्रिया जो है वो लिटिल मिलेनियम स्कूल ने बहुत अच्छे से निभाई है। और मैं लिटिल मिलेनियम स्कूल की टीम को, बलराम सर को, पूजा मैडम को, उनके क्लास टीचर्स को, एवरीवन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक श्लोक जो है कि गुरु के बिना कुछ नहीं है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो गुरु है, गुरु हमारी लाइफ में होने चाहिए और इस तरह के जो गुरु है और आगे भी उनको जो गुरु मिलने वाले हैं वो उनका लाइफ चेंजिंग होगा। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे जाके हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं। और लिटिल मिलेनियम स्कूल का जो आज तक का हमारा अनुभव है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारा अनुभव है, मुझे डबल अनुभव वहाँ पे मिल रहा है। तो ये अनुभव बखूबी मतलब सराहनीय है और मैं सभी टीम को, सभी ऑर्गेनाइजर्स को, सभी को धन्यवाद कहूँगा और उनको बेस्ट विशेष दूंगा। थैंक यू वेरी मच।